क्या क्या इश्यूज रहे, क्या क्या स्ट्रेंथ रही, क्या क्या फायदे रहे, क्या क्या इश्यूज रहे, उनको देख के फिर हम फैसला करें। मानता हूं डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पेमेंट करते हैं तो कई बार कुछ डिडक्शन का इशू सामने आता है या और पेमेंट्स के जरिए कई अपने इश्यूज हैं। जिंदल साहब, हमारे सिस्टम में शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या कई तरह के बॉन्ड्स भी चलन में हैं, लेन देन ही तो है एक तरह की ये भी, तो ऐसे में डिजिटल करेंसी क्यों नहीं? हमारे सिस्टम में जो रेगुलेटेड चीजें हैं, जैसे शेयर्स हो गए स्टॉक मार्केट के, बॉन्ड्स हो गए, कुछ लिस्टेड होते हैं, कुछ अनलिस्टेड बॉन्ड्स होते हैं, और तीसरी चीज आपने क्या कही थी, शेयर्स हो गए, बॉन्ड्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए। शेयर्स, म्यूचुअल फंड्स या बॉन्ड्स ये एक इन्वेस्टमेंट के एवेन्यूज हैं, यानी ये जो है, ये जो तीनों चीजें हैं वो इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, लेन देन के लिए नहीं। स्टॉक मार्केट में अगर कोई व्यक्ति पैसा लगाता है तो आइडिया उसके पीछे ये है कि वो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, जिसमें या तो उसकी उम्मीद है कि उसको कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा या उसकी उम्मीद है उसे डिविडेंड मिलेगा, तो उस एंगल से जो है वो पैसा लगा रहा है। बॉन्ड में जो व्यक्ति पैसा लगा रहा है वो भी बॉन्ड की यील्ड या इंटरेस्ट जो मिलेगा उसको देख के लगा रहा है, या शायद उसे बॉन्ड के अंदर भी, क्योंकि प्राइसेस भी फ्लक्चुएट करती हैं, वो एंगल लेके चल रहा है। और अगेन म्यूचुअल फंड भी जो है इन्वेस्टमेंट के लिए इस्तेमाल की जाने वाली चीजें हैं। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या आ जाता है, एक वर्चुअल करेंसी और इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज है। ये शेयर मार्केट हो गई, बॉन्ड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, या और चीजें ले, बैंक फिक्स डिपॉजिट हो गई, केवीपी हो गई, ये सब के सब इन्वेस्टमेंट एवेन्यूज हैं, ना कि लेन देन के तरीके। जबकि एक जो वर्चुअल करेंसी की हम बात कर रहे हैं, या अगर किसी करेंसी की बात करें तो वो एक लेन देन का तरीका या एक लीगल टेंडर कि कौन सी करेंसी है। जिंदल साहब, आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त हमारे पास नहीं, यदि सरकार इसे वैध बनाती है देश में तो किन शर्तों को इस तरह के क्रिप्टो करेंसी का पालन करना होगा जो क्रिप्टो करेंसी हमारे देश में आना चाहती है, जैसे क्रिस्टल मनी या जो भी हो जाए? इसका बड़ा सिंपल जवाब है, अगर इसको देश में इसको लेके आगे बढ़ा जाता है तो सबसे पहले और सबसे बढ़िया और सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है कि एक रेगुलेटर होना चाहिए जो रेगुलेट करे। अगर ये फैसला कभी होता है कि सरकार इसको रेगुलेट करेगी और एक रेगुलेटर बनेगा, तो उस रेगुलेटर के हिसाब से वो उसकी मूवमेंट्स, उसके रूल्स, उसके रेगुलेशंस, हर चीज बनाएगा और कंप्लायंस भी इंश्योर करेगा। तो आई थिंक बड़ा सवाल यहाँ ये आ जाता है कि जैसे मैंने पहले कहा, सरकार को एक कमेटी या बोर्ड बनाना चाहिए जो इसको एनालाइज करे, और जो भी एनालिसिस का फैसला आता है उसके बाद अगर फैसला आता है तो इसको लिए आगे रेगुलेट किया जाए और इसके लिए एक रेगुलेटर अपॉइंट करे। वो रेगुलेटर आगे फिर हर तरह। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जिंदल साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने तमाम बातों का रखा कि कैसे वर्चुअल करेंसीज को लेकर सरकार को सोचना होगा, कुछ नियम बनाने होंगे, क्योंकि जिस तरह से बहुत सारे विकल्प पेमेंट गेटवे के, वैसे बहुत सारे करेंसी का विकल्प भी जनता के सामने होना चाहिए, नागरिकों के पास होना चाहिए, जिसमें क्रिस्टल मनी या दूसरे जो अल्ट कॉइन्स हैं वो अहम भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि उसमें फ्रॉड की जो चांसेस है वो कम रहते हैं बजाय इसके जिसमें जिस तरह से कैश में मामले में होता है, जिससे कैश में फेक करेंसीज हो जाते हैं। फिलहाल खास पेशकश में पहले के देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए JK 24/7 न्यूज। आओ बदले हम।